जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। श्रवण बेलगोला दक्षिण भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो अपने अंदर इतिहास न जाने कितने ही पहलुओं को संजोए हुए है, जहां एक ओर तो चंद्रगिरी पर्वत पर अंतिम श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी एवं चंद्रगुप्त मौर्य की तपस्थली है, तो वहीं दूसरी ओर विंध्यगिरी पर्वत पर अपनी माता के स्वप्न को पूरा करने के लिए मंत्री चामुंडराय द्वारा बनवाई गई प्रथम मोक्षगामी भगवान श्री बाहुबली की विशाल एवं अद्वितीय प्रतिमा। इस प्रतिमा का प्रत्येक 12 वर्षों में महामस्तकाभिषेक होता है और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम आपको प्रतिदिन हो रहे प्रभु श्री गोमटेश्वर के महामस्तकाभिषेक के दर्शन कराते हैं। इतना ही नहीं, महामस्तकाभिषेक के साथ ही दिखाते हैं यहाँ होने वाले धार्मिक आयोजनों की विशेष झलकियों को। आज की इस कड़ी में भी हम एक और आयोजन की झलकियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इस कड़ी में हम प्रभु की विशाल प्रतिमा के अभिषेक के दर्शन कर अपने जीवन को सफल करते हैं। श्रवण बेलगोला जहां एक ओर स्थित है अनेकों श्रवणों की समाधि स्थली, तो दूसरी ओर विंध्यगिरी पर्वत पर स्थित है भगवान श्री बाहुबली की विशाल और अनुपम प्रतिमा। कहते हैं श्रवण बेलगोला का नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि पहले इस स्थान पर श्रवण संघ तप आदि करते थे, इसलिए श्रवण रखा गया, और बेलगोला इसलिए क्योंकि प्रभु का प्रथम अभिषेक के दौरान यहाँ का कल्याणी तालाब दूध से भर गया था, जिससे इसे दूध का तालाब नाम प्राप्त हुआ, अर्थात बेलगोला। इस पावन क्षेत्र में वर्तमान में प्रभु श्री गोमटेश्वर का महामस्तकाभिषेक का आयोजन हो रहा है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, और 12 वर्षों में होने वाले इस पंचामृत महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित होकर भक्त अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। मार्ग से ही प्रभु के छत्र के दर्शन होने लगते हैं। विशाल द्वार में प्रवेश करते ही सामने दिखाई देती है विंध्यगिरी पर्वत पर सीढ़ियाँ। लगभग 950 सीढ़ियों पर मन में प्रसन्नता और भक्ति को संजोए हुए भक्त चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जहाँ उन्हें मार्ग में आते जाते साधु साध्वियों के दर्शन अनायास ही हो जाते हैं। एक ऐसा बलशाली था जिसके बल की कोई था नहीं, महल महले राज काज थी, ताज की उसको चाह नहीं। मोह माया मद लोभ भोग और राग द्वेष का नाम नहीं। ऐसे प्रभु के कर लो दर्शन, कहीं निकल न जाए समय यूं ही, क्योंकि 12 वर्षों में जब अनमोल घड़ी ये आती है, गोमटेश का कर अभिषेक यहाँ बिगड़ी सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दलाड़ुयारं सुलोयणं चंद समाल तुंडं उळजियं चंपै पुफसोहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चं। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है, पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है, अब न गवाना पुण्य कमाना स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दलाड़ुयारं सुलोयणं चंद समाल तुंडं उळजियं चंपै पुफसोहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चं। बाहुबली भगवान जगत के राहत के निर्बल ये तुम्हारी, लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी।
अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। चलो चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, आओ चले, गोमटेश चले, आओ चले, गोमटेश चले। पैदल एवं डोली के द्वारा आने वाले भक्त पर्वत पर बने हुए मंदिरों के दर्शन करना नहीं भूलते, जिनमें सर्वप्रथम 24 मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर एक ही शिला पर 24 प्रतिमाओं को उकेरा गया है। जय जिनेंद्र, मैं मोहित पांड्या। हम लोग इम्फाल मणिपुर से आए हैं। हम लोग कल ही रात को 12 बजे पहुंचे हैं और आसाम भवन में हम लोग निवास किए हैं। मैं श्रवणबेलगोला पहली बार आया हूं। मेरे पापा मम्मी करीबन 28-30 साल पहले आए थे यहाँ पे, और यहाँ क्षेत्र की बढ़ोतरी काफ़ी देखने लायक है। यहाँ पे सारी चीज़ों की समुचित व्यवस्था है। और अभी हम लोग पहाड़ पे बाहुबली स्वामी जी का अभिषेक करेंगे, और अभी तक जो दर्शन किए हैं हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। हमें आगे भी आशा है कि हम हर 12 साल में यहाँ आते रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मेरा नाम भूमिका मेहता है। हम लोग सेकेंड टाइम आए हैं यहाँ पे, और यहाँ बोरीवली मुंबई से आए हैं, और हम लोग को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम डॉलर खोटड़िया है। मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है और तीसरी बार मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। सबसे पहली तो इतनी सारी सीढ़ियाँ देख के हम घबरा गए, लेकिन बाहुबली भगवान का नाम लेते ही शरीर में एक शक्ति आई, और यहाँ का वातावरण बहुत अलौकिक है। मैं आपसे विनती करता हूँ, जो जैनगण अभी तक नहीं आए वो एक बार यहाँ आके पुण्य लाभ अवश्य ले। जय जिनेंद्र। मैं महाराष्ट्र से या दक्षिण शक्ति क्षेत्र में 60 आदमी लेके जे स्लीपिंग कोच लेके मैं यहाँ पहुँचते या बाहुबली के पास आया। यहाँ का अभिषेक देख के या भव्य मूर्ति देख के मुझे इतना आनंद हुआ। मेरे साथ खेती में काम करने वाले किसान आदमी है, गरीब आदमी है, उनको लेके मैं यहाँ बाहुबली के पास आया। या देख के मेरा दिल खुश हुआ, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे यहाँ लोग आए और यहाँ भगवान का दर्शन करके मन तृप्त हो, तन मन धन से यहाँ भगवान के पास माथा टेका तो उसकी मंगनी पूरी होती है। और या दुनिया विश्व शांति हो, यही प्रार्थना मांगे। और मैं दर्शन करके मैं पुनः महाराष्ट्र के लिए यहाँ से रवाना करता हूँ। आप सभी को जय जिनेंद्र। 12 साल बाद 12 साल में एक बार आने वाला महोत्सव ये बहुत शांति और आनंद के संदेश लेके आया है।
इससे पूरे विश्व में शांति होए, सभी प्राणी मात्रों का कल्याण होए, सभी जीवों का शुभ होए, ये भावना से ये महामहोत्सव लेके आया है। और हम यही भावना करेंगे कि सभी जीवों का कल्याण होए। ये हम महान पुण्य का उदय समझते हैं कि हमको ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम यहाँ दूसरी बार मैं ज़िंदगी में आया हूँ, कि जिससे मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी ट्रस्टियों का और जिनवाणी, खास करके जिनवाणी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं बेला कला में महजाम से, हम लोग 17 जन यहाँ पे आए हैं। हम लोग को पहले हम लोग जिनवाणी चैनल के माध्यम से हम लोग अभिषेक देख रहे थे, लेकिन पता नहीं हम लोग को ये लग रहा था कि कब हम लोग जा पाए। अभी यहाँ आए हैं, अभिषेक देखे तो हम लोग को इतना मन अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकती। लेकिन यहाँ की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, नीचे की व्यवस्था और ऊपर की हम लोग को भगवान के यहाँ का अभिषेक करने की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि हम लोग को ये सोच रहे हैं कि वापस पुनः 12 साल में हम लोग की शोभा के भगवान हम लोग को दे कि पुनः हम लोग यहाँ आ पाए। जय जय बाहुबली भगवान की जय। हम लोग यहाँ पहले एक बार आ चुके हैं, लेकिन 12 साल का कलश करने का मौका हमें पहली बार मिला है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और जिनवाणी चैनल के माध्यम से हम लोग इस कलश को बराबर देख रहे थे, लेकिन आज साक्षात करने का मौका आज ही मिला है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी है, कलश करने में भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत मन गदगद हुआ और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको दोबारा जरूर बुलाना। इस छोटे से मंदिर के सामने ही है एक और बड़ा मंदिर, जहाँ पर प्रभु श्री आदिनाथ की अति प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। इन मंदिरों के दर्शन कर भक्त बढ़ जाते हैं प्रभु श्री गोमटेश्वर की ओर। होली
स्तुति है न्यारी ऋषभ भय वैरागी, ऋषभ भय वैरागी। वेश दिगंबर धार कर्म संग, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। कर्म कोट शिवपुर को ध्याए, तीर्थंकर पद पाए, तीर्थंकर पद पाए। आदिनाथ से पूर्व बाहुबली, मुक्ति पाए रे केवली, प्रथम कहाए रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। कुछ ही सीढ़ियों को चढ़कर लोग प्रभु के समक्ष पहुंच जाते हैं। प्रभु के चरणों में पहुंचकर अकथनीय आनंद को प्राप्त करते हैं और अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। कुछ ही समय पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक प्रारंभ होता है, जिसमें सर्वप्रथम जलाभिषेक किया जाता है। अमृत से गगरी भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। सब साथी मिल कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। सब साथी मिल कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। मन में आनंद भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। जय जिनेंद्र। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार जैन है और मैं धौलपुर जिला राजस्थान से आया हूँ और मेरे साथ मेरा पूरा ग्रुप है। यहाँ आके हमें अनुपम अनुभूति हुई है। ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात श्री भगवान के चरणों में आके, और उस समूह शरण में तो नहीं जा पाए, लेकिन भगवान के समूह शरण में आके उनकी
स्तुति वंदना करने का जो सौभाग्य मिला है, उसको शब्दों में बयां करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की अनुपम छटा मन को अत्यधिक प्रफुल्लित कर रही है। ऐसा मेरे जीवन में और हमारे पूरे ग्रुप के जीवन में शायद इतना अच्छा अनुभव हमें शायद दोबारा ज़िंदगी में ना मिले। ऐसा पुनः हमें आगमन हो यहाँ पर, ऐसा भगवान के बंदों में हम विनती करते हैं, बार बार आगमन हो, ऐसा हम पूरे ग्रुप की ओर से निवेदन करते हैं। श्री चरणों में बार बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जय जिनेंद्र। मेरा नाम सुचिता जैन है, मैं धौलपुर से आई हूँ, फ्रॉम राजस्थान। ये मेरे साथ में मेरे ग्रुप हैं, मेरे साथी भाई हैं। यहाँ पर आकर इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड 2 बार हो चुके हैं, लेकिन मेरे और मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं। और यहाँ इतना अच्छा और सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगा, इतना मन प्रफुल्लित हो रहा है। बस यही आप जल्दी से दर्शन करने की लालसा मन में जाग रही है। गनक जैन है, मैं धौलपुर जिला राजस्थान से आया हूँ। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मेरा नाम सुधीर कुमार जैन है, मैं नवी मुंबई वाशी से आया हूँ। मैं यहाँ पे 5वीं बार आया हूँ, दूसरी बार ये मेरा अभिषेक है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, ये जगह बहुत ही अच्छी है और बहुत मन को शांति देती है। पंचामृत अभिषेक के बाद ही शांति धारा की गई। स्वर्ण कलश से भक्तों ने शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर, श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। कैसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया, मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। आदिनाथ भगवान के नंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। जन जन आज है करने आया, बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन। विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का, विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का भक्ति ही संदेश है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। प्रभु दर्शन एवं अभिषेक कर भक्तों ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। जय जिनेंद्र। मैं अशोक कुमार जैन, सब परिवार सहित मिहिजाम झारखंड समय शिखर जी के निकट, और अभी अपने सभी के साथ ये बाहुबली जी में बाहुबली जी का अभिषेक करने पधारा हूँ। और मैं अभिषेक सबके साथ किया, बहुत ही आनंद आया। अपने जीवन का ये अविस्मरणीय क्षण है मेरे लिए। ये दोबारा पता नहीं फिर 12 बरस बाद मिल पाएगा या मैं रह पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि पूरे विश्व में
और हमारे विशेषकर भारत में शांति बनी रहे और सभी सुखी संपन्न रहे, यही कामना करता हूं मैं बाहुबली स्वामी से। और पुनः आपको जय जिनेंद्र करते हुए धन्यवाद देता हूं। मैं माला कारा कोलकाता से बोल रही हूं और मैं आज पहली बार बाहुबली भगवान के यहाँ आई हूं। मुझे मतलब इतना खुशी हो रहा है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन पहले मैं कलश नहीं कर रही थी, लेकिन महाराज श्री ने जब कहा तो मैंने कलश किया, बहुत अच्छा लगा। भगवान से प्रार्थना है फिर कभी भी कलश हो तो पुनः मैं वहाँ पे आऊँ। जय जिनेंद्र। मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि बयान नहीं कर सकती। मैं मतलब माने कि मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं दर्शन के लिए आई हूँ। और जब महाराज जी ने बोला कि औरतें लोग कलश कर सकती है तो मेरे इतनी अंदर खुशी हुई कि मैं पुनः कलश की। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ दोबारा कभी भी मौका मिले तो मैं फिर वापस आऊँ और कलश करूँ। भगवान से यही कामना करती हूँ कि मेरी स्वास्थ्य सही रहे। मैं बाहुबली भगवान जी का पहली बार कलश की हूँ, बहुत आनंद आया है। इतना आनंद आया कि इसका बयान नहीं कर सकती। दूसरी बार कभी भी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं वापस कलश करूँगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आगरा से ललिता जैन। यहाँ मस्तकाभिषेक बाहुबली का जो हुआ टीवी में देखती थी और मैं भाव ये करती थी कब मैं ये दर्शन करूं और कब मैं भगवान जी के दर्शन करूं। तो आज मैं यहाँ आई हूँ और इतना मन गदगद हो रहा था देख के कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। ये देख के सारी इतनी पब्लिक और इतनी व्यवस्था अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम लोग सूरत से आए हैं महामस्तकाभिषेक के लिए। 17 जन हैं हम लोग। आज यहाँ पर मस्तकाभिषेक किया। यहाँ का व्यवस्था और भट्टारक जी का जो व्यवस्था और सब यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन हो रही है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। खास करके जीनवानी चैनल वाले का भी अपने को बहुत ये मिला और हम लोग को बोलने का मौका मिला और यहाँ आके बहुत आनंदित लग रहा है। और भगवान करे दोबारा फिर आने का मौका मिले, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। जय जिनेंद्र। हर रोज़ छोटी छोटी प्रमाण से अभिषेक हो रहा है। एक एक फैमिली के तरफ से अभिषेक भी कर सकता है। थोड़ा सा राशि भर के दूध, चंदन, हल्दी, केसर और पुष्प वृष्टि से अभिषेक कर सकता है। उनके नाम से भी बड़ी शांति धारा भी होगा। ऐसी मौका आप लोगों को मिलने का बहुत मुश्किल है। अभी आसान से मिल गया है। ये तो मिलने का 12 साल में एक बार मिलता है। आप सोचना मत, भीड़ तो कम हो रहा है। आप देखिए ऐसी मौका मिलने का बहुत मिल रहा है। आप सदुपयोग कर लीजिए। ये खाने का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है। आप लोग आके अभिषेक कर लीजिए, अपने जन्म सार्थक कर लीजिए है। देखिए आपको सौभाग्य आपको बुला रहा है। ऐसी मौका मिलने का बहुत मुश्किल है। आप लोग इस अभिषेक के लिए 12 साल वेट करना पड़ेगा। 12 साल के बाद आप लोगों को आप रहता है कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। अभी तो आ गया है। अभी 2-3 महीने आप लोग अभिषेक के लिए व्यवस्था है। आप लोग जिनवाणी की तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को सबको मिल रहा है, ये सूचना मिल रहा है। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी आकर आप लोग श्रवण बेलगोला गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मस्तक पर एक लोटा से छोटी छोटी कलशों से जल अभिषेक कर लीजिए, दूध का अभिषेक कर लीजिए, चंदन से अभिषेक कर लीजिए। ऐसी मौका बहुत आसान से मिल गया। आ जाओ अभिषेक कर लीजिए। बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। आज भगवान श्री बाहुबली स्वामी के मस्तकाभिषेक अभी संपन्न हुआ। ऐसे रोज यहाँ पर मस्तकाभिषेक चलता है, छोटा प्रमाण से चलता है और हर इतवार विशेष रूप से चलता है पंचामृत अभिषेक। ऐसे इस पंचामृत अभिषेक में जो भी भाग लेना चाहते हैं आप यहाँ पर संपर्क कर सकते कार्यकर्ताओं को, और यहाँ आप फ़ोन पे भी बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पर परम पूज्य स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के दिव्य मार्गदर्शन में हर रोज़ महामस्तकाभिषेक चल रहा है। और इसमें शुद्ध जल से प्रथम कलश होती है। रोजाना प्रथम कलश की बोली लगता है। बोली में भाग लेकर के सर्वप्रथम प्रथम कलश की बोली ले सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कलशों के अभिषेक चलता है और बाद में पंचामृत यानी दूध का, चंदन का, पुष्पवृष्टि, शांतिधारा, हल्दी आदि के पंचामृत अभिषेक होंगे। तो उनमें जो भी भाग लेना चाहते हैं पूरे पंचामृत एक ही साथ ले सकते हैं। ऐसे मौका है और इसके लिए आप लोग संपर्क कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर आपके यहाँ इसमें आ रहा है। और इसके साथ साथ
जो कोई यहाँ पर आना चाहते हैं, इतवार आने की बजाय आप दूसरे दिन यानी सोमवार से लेकर के शनिवार गुरुवार तक आप आए तो उसमें आपका आवास की व्यवस्था अच्छी सुविधा होती है। उससे पहले आवास की सुविधा कम रहती है क्योंकि इतवार ज़्यादा रश रहेगा और समाज के पूजा भी रहेंगे तो उनके सदस्य ज़्यादा संख्या में आ जाएंगे, हजारों संख्या में, इसलिए आपको उस समय रूम की व्यवस्था थोड़ा कमी रहती है। बाकी दिनों में आपकी व्यवस्था रहती है। आप आराम से दूसरे दिन यानी संडे छोड़ करके आप आए तो अच्छा है। ये महामस्तकाभिषेक में आपको भाग लेने के लिए अच्छी सुविधा रहती है और भोजन की व्यवस्था रहती है और आवास की व्यवस्था भी रहती है इतवार छोड़ करके। ऐसे आपके लिए स्वागत है यहाँ पर। अन्य दिनों में भी आइएगा, सिर्फ इतवार ही आने की कोशिश ना करें, सिर्फ इतवार छोड़ करके आने की कोशिश करें, व्यवस्था आवास की सुविधा हो सकती है। ऐसे आप लोग क्षेत्र के जो व्यवस्था है उसका सदुपयोग कर लीजिएगा। और अभिषेक के तो अभी अगस्त तक तो चलेगा, उसके बाद देखना है। अभी पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में निर्देशन में जो भी दिनांक तय होगा उस दिन अंत होगा और उस तक तब तक आप लोग अभिषेक कर सकते हैं। आप इसका सदुपयोग कर लीजिएगा। जय गोमटेश। क्षेत्र के दर्शन और प्रभु का अभिषेक कर भक्तों के चेहरे पर असीम आनंद देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर प्रभु दर्शन और अभिषेक का भव्य नजारा दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर ही इस क्षेत्र में भव्य प्राणियों की दीक्षा का आयोजन भी संपन्न होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में यहां पर दीक्षार्थियों की गोद भराई की रस्म की गई। ब्रेक के बाद हम देखेंगे उन मनोरम झलकियों को। ब्रेक के बाद हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहिए जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में, जिसमें हम आपको प्रतिदिन दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री बाहुबली की विशाल प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के। अभी तक आपने प्रभु के पंचामृत महामस्तकाभिषेक एवं शांतिधारा की मनभावन झलकियों को देखा। आइए अब हम देखते हैं दीक्षार्थियों की गोद भराई की मनोरम झलकियां। विंध्यगिरी पर्वत पर प्रभु का अभिषेक एवं दर्शन के बाद ही तलहटी में एक और भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें सिद्धा दीदी सहित 3 दीक्षार्थियों की गोद भराई की रस्म अदा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पाद प्रक्षालन से हुई। जन समुदाय ने एक एक कर दूध और पानी से दीक्षार्थियों के पाद प्रक्षालन किए। तदुपरांत ही उनका तिलक किया गया और उसके बाद उनको बड़े ही शुभ भावों के साथ हल्दी लगाई गई एवं सभी दीक्षार्थियों को माला पहनाई गई। माला पहनाने के बाद ही चारों की आरती उतारी गई एवं उनके पैरों में महावर लगाया गया। इसके बाद ही मावा फलादी से सभी की गोद भराई की गई, जिसमें प्रत्येक श्रावकों ने उनकी हर्षित भाव से गोद भरी।
गोद भराई के बाद ही सभी दीक्षार्थी कमरे से बाहर आए और वहां उनका पाद प्रक्षालन आदि क्रियाएं की गईं, जिसके बाद ही वह चंदन से भरे थाल में चलकर बैंड बाजों के साथ साधुओं के पास प्रस्थान कर गए। मुनि संघ के पास उन्होंने नमोस्तु किया। मुनि संघ ने दीक्षार्थियों को आशीर्वाद के साथ सद्वचन दिए और साथ ही भेंट दी। सबका भला अपना भला जीने की है ये अद्भुत कला। सबका भला अपना भला जीने की है ये अद्भुत कला। 2 दिन की ये जिंदगानी मिली, करना भला होगा भला। सबका भला अपना भला जीने की है ये अद्भुत कला। ये 4 दिन की है चांदनी, फिर तो अंधेरी रात आएगी। 4 दिन की है चांदनी, फिर तो अंधेरी रात आएगी। जीवन मिला है तो व्रत लेके जी, वरना उम्र यूं ही ढल जाएगी। वरना उम्र यूं ही ढल जाएगी। इसको छला उसको छला, कब तक चलेगा ये सिलसिला। 2 दिन की ये जिंदगानी मिली, करना भला होगा भला। सबका भला अपना भला जीने की है ये अद्भुत कला। आपकी भक्ति से मिल गई मुक्ति की मंजिल मुझे। आपकी भक्ति से मिल गई मुक्ति की मंजिल मुझे। मन से यह भक्ति तुम्हारी दे रही शक्ति मुझे। मन से यह भक्ति तुम्हारी दे रही शक्ति मुझे। आपकी भक्ति से मिल गई। हे गुरु हम कर रहे हैं आपकी यह वंदना है। गुरु हम कर रहे हैं आपकी यह वंदना। कर रहे हैं हर तरह से
से आपकी आराधना कर रहे हैं, हर तरह से आपकी आराधना आ रहे हैं हम शरण में, भाव की श्रद्धा लिए आपकी भक्ति से मिल गई मुक्ति की मंजिल मुझे, मन से यह भक्ति तुम्हारी दे रही शक्ति मुझे। इसके बाद वे सभी दूसरे कक्ष में विराजमान मुनिद्वय के पास गए, जहां भेंट सदवचन के साथ ही उनकी पुनः गोद भराई की गई। पंचम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु ने समाधि संलेखना की साधना की। अंतिम मुकुटबद्ध राजा मौर्य चंद्रगुप्त सम्राट ने भी गुरु सेवा और समाधि का लाभ जिस भूमि पर लिया, चामुंडराय ने जिस भूमि पर मुनि दीक्षा लेकर तत्पूर्व भगवान बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा की स्थापना की एवं फिर दीक्षा लेकर के अपना आत्मकल्याण किया, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक भूमि पर आज आने वाले समय में, आने वाले दिनों में 4-4 दीक्षाएं होने जा रही हैं। इस सदी में भी 19वीं और 20वीं सदी में श्रवण बेलगोला में सैकड़ों दीक्षाएं हुई है। हमारे गुरुदेव की दीक्षा भी यहीं पर हुई थी, यहीं से उनकी साधना का प्रारंभ हुआ था। उनकी दादा की दीक्षा और जिनकी दीक्षा हो रही उनके दादाजी ने भी यहाँ दीक्षा धारण की थी, सिद्धा दीदी के। आपका नाम सिद्धा है, सिद्धा का मतलब सिद्ध भगवान का स्त्रीलिंग सिद्धा। सिद्ध शब्दों में टाप लगा दिया तो सिद्धा बन गया। बिना सामान्यता के श्रवण के श्रमता को प्राप्त नहीं होता है, तो ये पुरुषार्थ हमारे तीर्थंकरों ने भी किया। न विसिज्जय वत्त दरो जिन शासने जैवी होई तिथरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा मग गया सव्य। जिन शासन के अंदर चाहे तीर्थंकर की आत्मा क्यों ना हो, लेकिन अगर वह तीर्थंकर की आत्मा भी बिना पुरुषार्थ के, बिना नग्नता के, बिना जैनेश्वरी दीक्षा के अगर वह मोक्ष प्राप्त करना चाहती है या दुखों से मुक्त होना चाहती है, तो उनके लिए भी असंभव है। इसलिए इस मोक्ष पुरुषार्थ का सबसे श्रेयस्कर मार्ग जैनेश्वरी दीक्षा है। और इस दीक्षा का इस कलिकाल में भाव बनाना ये सबसे बड़ा कठिन है। बिना पूर्व जन्म के पुण्य के ये संभव ही नहीं हो सकता है। तो ये आप लोगों का पुण्य है कि आप लोग इस जैनेश्वरी मार्ग को अपना रहे हैं। निश्चित ये भूमि पवित्र भूमि है। यहाँ 12-12 हजार मुनियों ने साधना की है। 2000 साल से इस पवित्र भूमि पर श्रमणों का आगमन हो रहा है। और भगवान गोमटेश्वर जो साक्षात त्याग और तपस्या की मूर्ति है, ऐसे भगवान को देखने के बाद संसार निस्सार मालूम पड़ता है। और ऐसी जगह अगर हम लोगों का ये सौभाग्य जागृत हो रहा है कि हम इस मार्ग पर बढ़ रहे, तो मैं सभी दीक्षार्थियों के लिए यही विशेष रूप से कहूँगा कि आपने इस जिन मार्ग को अपनाया है, ये तलवार की धार का मार्ग है। और ऐसे मार्ग पर ज्ञान और वैराग्य के साथ जो व्यक्ति बढ़ता रहेगा, उसके साथ जो जिएगा, वह निश्चित ही अपनी सफलता कर सकता है। और इसी दीक्षा से ही हमारे लिए मुक्ति संभव है। आपकी दीक्षा आपके लिए मुक्ति का कारण बने। आपकी दीक्षा आपके लिए आपके इस संसार को नाश करने का कारण बने, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद मैं सभी दीक्षार्थियों के लिए देता हूँ।
मुनि संघ से आशीष प्राप्त कर दीक्षार्थी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पास गए, जहां पर आचार्य श्री की आरती की गई और आरती के साथ ही इस दिन के समस्त मंगल आयोजन समाप्त हो गए। दिल हर से कर झूम रहा, सुबह कैसा अवसर आया है। दिल हर से कर झूम रहा, सुबह कैसा अवसर आया है। गुरुवर्धमान जी के चरणों में हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मत लोभ छोड़, निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, पर लिया दिगंबर पाना है। दिल हर से कर झूम रहा, सुबह कैसा अवसर आया है। गुरुवर्धमान जी के चरणों में हम आरती करने आए। दर्शकों, महामस्तकाभिषेक शांति धारा के साथ हमने आज के इस कार्यक्रम में दीक्षार्थियों की गोद भराई के आयोजन की मनोरम झलकियों का अवलोकन किया। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ और नए भव्य आयोजनों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय जिनेंद्र और देखते रहिए आप सभी जिनवाड़ी चैनल।